बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम असाना कश्मीर और आपका मेज़बान वाजिद बशीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको माह रबी अव्वल की मुबारक हो। और आप सब लोग जानते हैं कि ये इतना खूबसूरत और प्यारा महीना है। इसी के साथ नाज़रीन, प्रोग्राम जो असाना कश्मीर, इसमें हमारी कोशिश होती है कि कश्मीर के ऊपर ज़्यादातर बात की जाए। और इस प्रोग्राम मेरी कोशिश होगी माह रमज़ान के हवाले से मेरे साथ जो मेहमान हैं, और सबसे पहले जो आज के मेरे मेहमान हैं, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप तशरीफ़ लाए, बड़ा कीमती वक्त निकाला। मैं वेलकम करता हूँ जनाब मिनिस्टर ज़राअत व इस्मा जनाब चौधरी मसूद खालिद साहब, जो कि हल्का 1 डडियाल से जो कि इलेक्ट हुए हैं। और आपकी मैं सराहता हुआ आपकी जो समझता हूँ कि जो काम है, जो आपने उस हल्के में काम किए, उसके हवाले से, और ख़ुसूसन आप फिर बरतानिया आए और आपने फिर दौरा किया जो डेलीगेशन के साथ, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस हवाले से भी ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने ऑस्ट्रिया या यूरोपियन यूनियन का दौरा किया और बड़ा कामयाब, और जिससे बड़े मौसर नताइज जो है ना हुए हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस हवाले से अगर आप कॉल लेते हैं, आज 4 अगस्त से लेकर अभी तक तकरीबन 88 दिन हो गए हैं जो कि कर्फ्यू मकबूजा कश्मीर में लगा हुआ है। ना वहाँ कोई कम्युनिकेशन है, स्कूल बंद हैं, वहाँ पे तजारत बंद है, वहाँ के अस्पताल बंद हैं, उनका खाना पीना, और बड़ी मुश्किल में आज 88 दिन से वो किस तरह, जो कि जमहूरियत की बात करता है हिंदुस्तान और ढोंग रचा रहा है जमहूरियत का। अगर ये नाजरीन जमहूरियत है तो फिर मैं समझता हूँ कि अमरीयत क्या होगी। तो इस हवाले से भी इंशाल्लाह बात करेंगे। मैं चलता हूँ अपने जो खुसूसी मेहमान हैं इनकी तरफ, और इनके साथ जो तशरीफ़ रखते हैं मैं वेलकम करता हूँ। ओवरसीज़ कोऑर्डिनेटर हैं जी चौधरी मोहम्मद शकील साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ एम एल नून की तरफ से। और जनाब आलमी शोहरत याफ्ता जनाब शहजाद नागी साहब, आपको वेलकम करता हूँ, आपसे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं सबसे पहले मिनिस्टर साहब की इजाज़त से माह रमज़ान जो है रबी अव्वल के हवाले से नागी साहब से इस प्रोग्राम के आगाज़ में मैं दरख्वास्त करूँगा कि खूबसूरत सा कलाम पढ़ें, इसका आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। लम जाती नज़ीर काफ़ी नज़र, लम जाती नज़ीर काफ़ी नज़र, मिसले तो न शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सोहे, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको ही शहीदो सरा जाना। अलबहर वला मल मौजू तगा मल बेकसो तूफान, होश रुबा मल बेकसो तूफान, होश रुबा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अनफी अतश व सखातम, अनफियतश व सखा का अतम गे सुए पाक
करम बरसन हारे रिम झिम बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। बस खामाए खाम नवाए रिज़ा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशाद अहिब्बा नातिक था इरशाद अहिब्बा नातिक था नाचार इस राह पड़ा जाना लम याती नज़ीरु काफ़ी नज़र मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और ये खूबसूरत महीना, इसमें आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े अच्छे अंदाज से इस महीने को वेलकम करते हैं और मनाते हैं। जनाब शहज़ाद नागी साहब, आपकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ में नात सुनी है। मैं जनाब चलता हूँ जनाब वज़ीर ज़राअत और अस्मा जनाब मसूद खालिद साहब आपकी तरफ। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि हमारी प्रोटेस्ट भी माशाल्लाह भी आलिया लंदन में 27 तारीख को हमारी बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई है, काफ़ी लोगों ने शरीक की, लंदन में शिरकत हुई है। इसके अलावा भी बड़ी कोशिशें और सारे मामलात हो रहे हैं, सारी पार्टियों ने भी और उलमा कराम ने भी बड़ा साथ दिया है। आज 88 दिन हो गए हैं और कोई, मैं समझता हूँ कि जो आलमी दुनिया है, लोग वो खामोश हैं। इस खामोशी की कोई वजह क्या हो सकती है और इसके अभी क्या आगे आप समझते हैं कि इसके क्या रिज़ल्ट निकले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी वसातत से आपके मीडिया सेंटर का शुक्रिया अदा करता हूँ, तकबीर टेलीविज़न का, कि आपने यहाँ पर मुझे दावत दी और आपकी वसातत से बहुत से कानून तक जो है ये मेरी आवाज़ पहुँचेगी। और इससे भी जो है ये आज की जदीद दुनिया में यही एक मीडिया का तरीक़ाकार है जिससे सारा निज़ाम ज़िंदगी चलता है। जो बात आपको ये बताई गई है कि इस मामले में खामोशी है, वो बज़ाहिर तो इसको मीडिया पर, इसको अखबारात में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, ये तो आप कह सकते हैं कि खामोशी है, लेकिन अमलन ऐसा नहीं है। अमलन जो है ये आज से 4 दिन पहले 26 जो यूरोपियन पार्लियामेंट के अरकान हैं, मेंबरान पार्लियामेंट हैं, जिसमें वज़रा शामिल हैं, जिसमें मेंबरान पार्लियामेंट शामिल हैं और साहिब राय जो वहाँ कमेटियाँ होती हैं उनके जो मेंबरान और चेयरमैन साहिबान हैं वो शामिल हैं। वो लोग गए हैं एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर कि क्या हिंदुस्तान जो दावा करता है, हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि नहीं, ये बात बिल्कुल पाकिस्तान या कश्मीरी या हमारे मतलब ये कहते हैं कि ये लोग हैं जो पाकिस्तान के प्लांटेड हैं। वो ये नहीं, हमारे मतलब कहते हैं कि ये लोग जो है ये अपनी आज़ादाना राय से एक चीज़ को देख के, सुन के, उसकी गवाही ले के जो है ये उस पर एतकाद या एक इल्म या ईमान रखते हैं कि ये सारी सूरत ऐसे है। वो ये कहते हैं कि ये लोग जो है ये प्लांटेड लोग हैं और ये गलत प्रोपेगेंडा करते हैं कि वहाँ ये है। ये इनका प्रोपेगेंडा गलत है। अदरवाइज़ वहाँ पर बड़ा अमन सुकून है, चैन की दुनिया है और वहाँ पर दूध और शहर की नहरें बहती हैं। ये आपको पता है जिस माशरे में मैं और आप बैठे हैं, ये लोग डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं और बड़ी मुद्दत के बाद, बड़े लड़ भिड़ के, तो आसानी से इन्होंने भी ये इस मंजिल पर नहीं पहुँचे हैं। इसमें भी कई सदियाँ लगी है
तब जो है ये आज ये माशरे इस स्टेज पर पहुँचे कि ये लोग जब तक खुद अपनी आँखों से ना देख लें उस वक़्त तक किसी बात की तौसीक या तस्दीक नहीं करते हैं। तो फिर इनका वहाँ पर जो है डेलीगेशन गया और इस डेलीगेशन के लिए भी उन्होंने यकीनन जो लोग मलवाए होंगे वही लोग होंगे जो उनके प्रोपेगेंडे या राय या सोच को सपोर्ट करते होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये आज ये बात सारी दुनिया पर आश्कारा हो गई है कि हिंदुस्तान जो कहता है वो गलत है और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है या जो कश्मीरी चाहे वो उस पार के हों या इस पार के हों, जो वो कहते हैं वो बात दुरुस्त है और हिंदुस्तान का मौक़िफ़ गलत है। यहाँ तक तो ये बात हो गई। बाकी जो आप ये समझते हैं, मैं भी ये समझता हूँ, बाकी सारी दुनिया भी ये समझती है कि इस मामले में जो यूरोप या अमेरिका या बाकी फ्री वर्ल्ड या फर्स्ट वर्ल्ड या डेमोक्रेटिक वर्ल्ड से अगर जो तवक्को की जाती है सिवाय चीन, ईरान और तुर्की के, बाकी जो है ये इसमें हमारी इस्लामी ममालिक भी शामिल है। हम तो मुस्लिम उम्मा कहते हैं लेकिन ये उम्मा जो है ये पाकिस्तान या कश्मीर के मामले में हर जगह पर गायब हो जाती है। और ये जो इस वक्त जो इस मरहले पर मुश्किल वक्त में जो कश्मीरियों का कश्मीर काज का जो साथ दिया है तो वो चाइना ने बड़ा खुलकर साथ दिया है। वो तुर्की ने जो हमारा मुसलमान भाई है जो खिलाफत उस्मानिया के वारिस हैं तुर्क, उन्होंने बड़ा खुलकर साथ दिया है कश्मीरियों का और पाकिस्तान का। और ईरान ने जो है ये बहुत खुलकर साथ दिया है और उनने वहाँ पर ये कहा है, वहाँ तुर्की के नुमाइंदे ने, वहाँ रूस नहीं बोला, अमेरिका नहीं बोला, ये इंग्लैंड वालों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है इस मामले में, कश्मीर को भी सपोर्ट किया है। जिस जगह मैं और आप बैठे हैं ये इंग्लैंड का जो नुमाइंदा था उसने कहा कि ये बिल्कुल गलत कहते हैं, वहाँ पर जो जेनोसाइड हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है, ज़्यादतियाँ हैं, एट्रॉसिटीज़ हैं और ये इस तरह की बातें, इनकी इस्लाह अहवाल की ज़रूरत है। और उसके बाद जिस मुल्क ने ये बात कही कि हम जो है ये इसको इस सारे मामले को वीटो करेंगे, वो मुल्क फ़्रांस है। मैं आपसे शेयर करता हूँ जी। और ये जो ममालिक हैं ये बाकी बैनुल-अक़वामी या जो एक है डिप्लोमेसी की दुनिया, उससे हट कर कहते हैं कि दे आर मोर इंटरेस्टेड टू सेल देयर कोका कोला एंड देयर बेवरेजेस रादर देन टू सी द इनोसेंट ब्लड ऑफ द कश्मीरीज। ये इसके मतलब ये कहा जाता है। तो आज एक मुसलमानों के मतलब एक इज्तिमाई रवैया भी दुनिया में बन गया है। आपको पता है गैर एलानिया रवैया ये बन गया है, चूँकि ये बहुत इतना प्रोपेगेंडा किया गया है कि ये मुसलमान जो हैं ये बुनियाद परस्त हैं और ये दूसरों को, हालांकि इस्लाम में ये है कि एक इंसान का कत्ल जो है ये बेगुनाह और बिला वजह एक इंसान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है जी। तो ये सारी जो हमारी तालीमात हैं या बातें हैं, इनको तो किसी ने उस तरह की अहमियत नहीं दी या बुला दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो है ये अफ़गान वार के बाद एक आपको पता है एक इंटरनेशनल सिनेरियो बन चुका है जिसमें वो मुस्लिम जो वर्ड है उसको निशाना बनाया जाता है और उसमें कश्मीरी यकीनन शामिल है, उसमें फ़लस्तीन के लोग शामिल हैं, उसमें जो है ये और जितने जितने शाम और इराक़ के सारे ये लोग शामिल हैं। लेकिन उसका तरीक़ाकार मुसलमानों को भी जो है ये, मैं ये गुजारिश सब यहाँ ख़ासकर फ्री वर्ल्ड है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, इसमें हर एक आदमी खुली अपनी आवाज़ हर एक तक पहुँचा सकता है। तो इसके लिए जो ज़रूरत जिस अमर की है वो ये है कि हम लोग अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें, इस्लाम की जो तालीमात हैं उनको आम करें और लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि इस्लाम जो है ये अमन का दीन है, भाईचारे का दीन है, शराफत का दीन है और दुनिया और इंसानियत की बेहतरी का दीन है। इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो जो है ये जो बातें की जाती हैं या जो बातें हिंदुस्तान वाले फैलाते हैं, अगर खुदा न खास्ता दुनिया भी उन पर यकीन कर ले या उनके मुताबिक, तो वो तो ये कहते हैं कि कश्मीरियों का वजूद भी मिट जाए, पाकिस्तान के जो 22 करोड़ लोग हैं इनका वजूद भी मिट जाए और अगर रहे दुनिया में तो वो सिर्फ हिंदुस्तान रहे।
या हिंदू रहे। अब मोदी जो वहाँ पर जो कर रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो इस वक्त जो तहरीक उसने शुरू की हुई है, उसको वो हिंदू तवा कहते हैं। यानी कि जिस तरह के हिटलर ने कहा, यहाँ जर्मनी में हम अभी जो मुजाहरा हुआ है ये ऑस्ट्रिया में हुआ है जी। ऑस्ट्रिया जो है ये वियना इनका कैपिटल सिटी है, वियना में ये मुजाहरा हुआ है। और ये बुनियादी तौर पर जर्मन कंट्री है, जर्मन स्पीकिंग है। हिटलर जो है ये ऑस्ट्रियन था, जर्मन नहीं था। तो उसने जो है ये फिर सारी दुनिया, उसने कहा कि दुनिया में ज़िंदा रहने का हक या ब्लू आइड जो रेस है वो सिर्फ जर्मन लोग हैं। तो आज जो ये सारी दुनिया को, ख़ासकर मैं आप मीडिया के दोस्तों से जिनकी आवाज़ किसी न किसी सतह पर हर रोज़ पहुंचती है, ये आपकी जो है ये ज़िम्मेदारी में शामिल है। लोगों को इस बात से आगाह करें, हमारी पढ़ी लिखे जो नौजवान नस्ल हैं, जो बच्चे हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है, वो इस बात से आगाह करें कि ये आज जो है ये वो सिर्फ निशाना बनाता है इसको कश्मीरियों को, या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है, या वहाँ के लोगों के। कल अगर खुदा न खास्ता इसका ये जो नज़रिया है या सोच है या जो उसकी बातें वो खराब हो जाए, तो ये सारी दुनिया से सारे इंसानों को मिटाने की बात करेगा, जिसमें यूरोप भी शामिल है, जिसमें सारे वो खिते जो इस ग्लोब पे जो है वो सब इनको शामिल करेगा, और वो कहेगा कि इनको मिटा दो और यहाँ पर सिर्फ हिंदू जिंदा रहें। अच्छा, जो मादर से काफ़ी सारे मेरे सवालों के जवाब आपकी वो बातों में मिल गए हैं मुझे, तो ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे मतलब है मज़ीद सवाल करने की। बहुत शुक्रिया। और आज का जो प्रोग्राम है स्पेशली लोग आपको ही सुनने के लिए बैठे हुए हैं। बेशुमार लोगों की पहले मुझसे रब्ता हुआ कि जैसे कि मैंने फेसबुक पे भी उनको लाइव बता दिया था कि जनाब आप, बेशुमार कॉलर भी मेरे साथ अभी मौजूद हैं। पहले एक दो चार मैसेज लेते हैं, फिर मैं चलता हूँ दोबारा से आपकी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से? राजा जहूर खान, बर्मिंघम। जी बिस्मिल्लाह, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं लाइव प्रोग्राम में जाना चाहता हूँ, आसान कश्मीर। जी आप लाइव हैं, आप लाइव बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। जी वालेकुम सलाम। आप जो कह रहे हैं लोग सुन रहे हैं वो सारी बातें। जी जी सर, जी सर, मुझे आवाज आ रही है। आप कैसे हैं? मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है। आसान कश्मीर ऐसे महसूस होता है कि हम डडियाल में हैं। जी अच्छा, इसके अलावा मैं मिनिस्टर मसूद खालिद साहब, द पीपल चॉइस तेरे जान साहब, बेशुमार को बर्मिंघम आने पर वेलकम करता हूं और सलाम पेश करता हूं। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साथ ही ओवरसीज कोऑर्डिनेटर चौधरी शकील साहब को सलाम पेश करना। वालेकुम सलाम। अच्छा, साथ ही जो तीसरे आदमी उन्होंने नात नहीं याद, शहजाद नागी साहब है, नात खान है ये। जी सर, उनकी सलाम पेश। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, सबसे पहले जी जो पाकिस्तान में ट्रेन हादसा हुआ है, जो शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। आमीन। जो जख्मी हुए उनको जल्द से याद करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी राज जहूर साहब। अच्छा, आपकी कॉल अगले कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। ये आवाज आ रही है मेरी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये कौन साहब और कहां से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल कट गई। गल जी अगली कॉल दे दें। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम सलाम वाजिद बशीर साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अयाज साहब। हेलो, आपके मेहमानों को भी अदाब और सलाम। वालेकुम सलाम। सब तो पहले तो महीना रबीउल अव्वल शुरू हो गया है, तो सारे मुसलमानों ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, खैर मुबारक जी। जिस तरह ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम ਦੇ शुरू किया, सारे मुसलमानों वास्ते सब तो मुबारक महीना ही है जी।
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾला ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਦੇ ਤੇ करे। बहुत शुक्रिया, बड़ी इंशाल्लाह फिर दोबारा तुम्हारा मुलाकात। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया याद साहब। अगली कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातहू। भाईजान आवाज आ रही है? जी आ रही है। कौन साहब और कहाँ से? वाजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया नज़ाकत हुसैन शाह वॉकिंग से, आपके पैनलिस्ट और व्यूअर्स को प्यार और अदाब बर अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जल्दी में एक दो बातें कहना चाहता हूँ। आपने कश्मीर के हवाले से बात की है, अफसोस इस चीज का होता है, मैं कई बार आपके चैनल पर पहले भी कह चुका हूँ कि कश्मीर काज को पाकिस्तानी सियासतदानों ने नुकसान पहुंचाया। आपके सामने आज मौलाना साहब जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, उनका धरना बॉर्डर की तरफ जाना चाहिए था, उनका मार्च आजादी मार्च होना चाहिए था आजादी के लिए इंडिया की तरफ, ना कि इस्लामाबाद की तरफ। दूसरी बात, कारगिल आपको परवेज मुशर्रफ ने लेकर दे दिया था, आपका काम बनता था कि उस वक्त नेगोशिएशन करते। आज अगर आप क्लिंटन को कहें कि हमको कश्मीर वापस कर दो तो क्या वो करेगा? तीसरी बात मैं क्या कर खत्म करता हूं कि यूनाइटेड नेशन विल नेवर डू नथिंग फॉर यू। आप उम्मत मुसलमान को इकट्ठा करें, आपके पास रिसोर्सेज हैं, इकट्ठे होकर जैसे कि तेल की एक वेपन है उसे इस्तेमाल करें, मुत्तहिद होकर आपस में लड़ते रहेंगे तो कश्मीर कभी आजाद नहीं होगा। ये जो बड़ी ताकतें ये आजाद क्यों कराएं? इनकी आर्म्स इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अगली कॉल दें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टेलीविजन से आप जब सुनेंगे तो फिर हमसे रब्ता नहीं होगा, क्योंकि टाइम भी बड़ा शार्ट होता है, इसलिए कोशिश करेंगे। अगली कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से? जनाब मैं मिर्जा आरिफ रटवी बोल रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। मिर्जा साहब थोड़ी आवाज आ रही है। मिर्जा साहब आवाज आ रही है, बोले आप। जनाब मैं मिर्जा आरिफ रटवी बोल रहा हूँ। जनाब मैं मसूद खालिद साहब की खुश आमदेद कहना बर्मिंघम अशनानी बरतानिया विच। माशाअल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस तो अलावा मैं कुछ बातें चंद कहना चाहता हूँ जी कि मसूद खालिद साहब ने तहसील डडियाल हल्का LA1 डडियाल विच आज वो सड़कों ने हालत इन्हों बनाई कि जरा 30 और 35 साल रिकॉर्ड इन्होंने जिंदगी ना तोड़िया। मैं इस तो पहले PTI विच एंटर हूँ। PTI की मैं छोड़िया, मसूद खालिद साहब नाल मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह तुसां तोहफा नहीं मिलन लगा अगर मेरा साथ दे सकता। आज मैं इतना मुतमिन हाँ कि मसूद खालिद साहब ने जिंदगी ना एक इतमाद दसिया कि मेरे भी एक असूल है और मैं जिस आदमी ने बात करता हूँ और पक्की करता हूँ। आज तहसील डडियाल विच बिजली ना बोरान इतना अच्छा हो गया, सड़कों ना बोरान इतना अच्छा हो गया कि मैं समझना कि मसूद खालिद की वजह से 35 साल रिकॉर्ड उठाए। इस तो पहले जितने भी अशने रहे वो तहसील डडियाल विच लोग रोने रहे। ते हूँ जनाब मैं बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब आपके का। जी नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? जी अब्दुल हमीद बोल रहा हूँ लंदन से। जी हमीद साहब। सर जी टेलीफोन है उन्हें एक रिसेंटली एक कॉलर ने कॉल की थी जी कि सियासतदाना ने कश्मीर काज ਨੂੰ नुकसान पहुंचाया जी। प्लीज काइंडली ऐसे बंदे कॉल करन जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान शुरू तो लग के हुण तक कश्मीर वास्ते 3 लड़ाइयां लड़ चुका और चौथी वास्ते तैयार आ। बिल्कुल ਤੇ ठीक। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿस्तान ने ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ। जी बहुत ਤੇ शुक्रिया, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ बहुत मेहरबानी जी। मैं चलता हूँ जनाब मिनिस्टर साहब की तरफ, क्योंकि लोग कुछ वेलकम भी कर रहे हैं, काफ़ी लोगों का सवालात भी। और अच्छा, अभी जो अलका 1 के वाले से थोड़ी सी मैं कोई जैसे मिर्ज़ा साहब ने छेड़ा है, तो जो मेरी अपनी कोई थोड़ी सी जो अपनी रसाई के मुताबिक जो
2001 से लेकर 2006 तक आप रहे हैं वहाँ पर, जी, वज़ीर सेहत रहे हैं। जी, वज़ीर सेहत रहा। वज़ीर, तो उस वक्त भी आपने काफ़ी काम किए हैं जी। और जहाँ तक उस वक्त कोई सुना था, कोई जो कि दनगली के पुल का मामला जो हुआ था, सुना था चंद लोगों ने, चंद ताकतों ने आपको रोका और आपने उस मामले में बड़ा अच्छा कोई ठेकेदार शार भी चेंज किया है और आपने बल्कि वो चाइना वालों ने बनाया था। अच्छा, वो चाइना का ठेका था बतौर, वहाँ ये बड़ा मुश्किल काम है, टेक्निक इंजीनियरिंग है जी उसमें। जो उसकी पुल की जो लेवलिंग थी उसको वो पहाड़ी में सुराख करके, तो वो हमारे ठेकेदार जो है ये उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती है और हमारा मुल्क तो उस लेवल पर तरक्की याफ्ता नहीं है। वो कोई 1 माह के बाद जो हमारा ठेकेदार था वो उसको मुकम्मल नहीं, पिंडी का था, जी उसको वो मुकम्मल नहीं कर पाया। तो फिर जब चाइना वालों को मिला तो उन्होंने 1 दिन में वो सारा प्रोजेक्ट करके तो उसको फाइनल करके काम शुरू कर दिया था और वो आज अल्लाह के फजल करम से ऑपरेशनल है। हम उसके ऊपर से गुजरते हैं। इस वक्त जो बड़ा मसला है ज़िला मीरपुर में डैम रेजिंग के बाद, जिस पर लोगों को यहाँ पर कंसर्न भी बड़ा है, वो है रठुआ रियाम ब्रिज का मामला। जी, और वो अभी तक उसमें फंडिंग का मामला था। फिर दरमियान से थोड़ा सा रह गया, हम दरमियान से छोटा सा एक टुकड़ा है जी उसका, तकरीबन ये 4 पिलर्स का टुकड़ा है जो अभी बाकी है। जी तो उस पर जो है ये हम लगे हुए, यहाँ से इंग्लैंड से भी हमारे दोस्त बड़ा मुस्बत तौर पर उसको लेते हैं या बड़ी उसमें एफर्ट्स करते हैं। लोगों की उसमें बड़ी दिलचस्पी है और ख़ुद हमारी भी उसमें बड़ी शदीद दिलचस्पी है। बहुत आसानी हो जाएगी फ़ौरन। जी, बहुत ही उसमें मीरपुर ज़िला जो है ये, इसको ही फ़ायदा नहीं होगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट भिम्बर के बाद इलाके हैं वो बिल्कुल मीरपुर शहर के करीब आ जाएंगे। कोटली जो है ये मीरपुर डडियाल जो हमारी तहसील है लेकिन मीरपुर ज़िला का हिस्सा है, वो भी जो हमारे दरमियान सफ़र है तकरीबन 2 घंटे का है, वो उससे घट कर जो है ये तकरीबन 40-45 मिनट का सफ़र रह जाएगा। और बहुत सी इस तरह की जो है ये उसमें आसानियाँ हैं। और इसमें एक मैं आज वक्त गुज़र गया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मियां नवाज़ शरीफ साहब का कि उन्होंने हमारे लिए 3 पुल रखवाए थे। एक पुल जो है ये डडियाल से बराह रास्त मंगला था और वो जीटी रोड से गुज़रता हुआ मोटरवे तक मोटरवे जाती थी, एक वो ब्रिज था। एक जो है ये वहाँ मंगला से मीरपुर शहर में खड़क तक था। एक जो है ये स्याख से लेकर खड़क तक था। तो इस तरीके से अगर वो प्रोजेक्ट 2020 में शुरू होने थे और 2030 में उनकी कंप्लीशन डेट थी, सी पैक के वो प्रोजेक्ट थे, वो अगर शुरू हुए, उसमें अभी जो है ये हुकूमत तब्दील होने के बाद रुकावटें हैं। लेकिन जो हमारी इतलात हैं वो ये हैं कि सी पैक पर वो काम कमेटी बनी है और ख़ुद उसमें जो चाइना वाले हैं वो भी बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो वो भी इंशाल्लाह अगर वो बन जाए तो ये कोई बड़े प्रॉब्लम्स नहीं रहते जी। लेकिन और एक इस तरह की जो है ये बातें हैं, अभी यहाँ से मैं जाऊँगा तो उन पर कोशिश करेंगे पेशरफ्त कराने की। ये जो अर्थक्वेक हुआ है, कहते हैं कि ये भी डैम की रिजर्वायर का, चाइना में भी इस तरह का कोई अर्थक्वेक हुआ है जो डैम ओरिएंटेड था, यानी डैम की झील की वजह से वो हुआ। वहाँ ज़मीन के अंदर जो स्लश पैदा हो जाती है, यानी ज़्यादा पानी की वजह से, उस स्लश की बुनियाद पर वो फिर प्लेटें जो है ये एक्टिव होती हैं, या जो सिस्मिक लाइन्स हैं उसमें वो एक्टिव करंट्स आती हैं, जिसकी वजह से ये सारे वाक़यात होते हैं। इस पर भी हम जो है ये वापडा से भी हमने कहा है, हुकूमत आज़ाद कश्मीर भी उसमें करेगी और ख़ुद बड़े लेवल पर जो है ये वफाकी हुकूमत से भी हम इसमें मिलकर कोई इसके लिए स्पेशल आपने मतलब कोई कमेटी बन रही है ताकि हम यही कोशिश करेंगे उसके लिए एक कमेटी बने जो इस बात को स्टडी करे और उसकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या जो हिफाजती तदाबीर हैं वो ली जाएँ ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसा बड़ा सानिया जो है ये उससे अल्लाह ताला महफूज रखे। तो ये सारी बातें हैं। हमने, मैं आपसे ही कहता हूँ यहाँ मैं बैठ के ये कहूँ कि हमने बड़ी मेहनत की है और दूसरे फलां ने, ये नहीं है, सबका अपना अपना रोल है। जो मेरा रोल है वो सारे लोग देखते हैं, उनके इल्म में है ये सारी बातें।
तो हमने बड़ी मेहनत की है ये 2-3 साल। उस हमारे यहाँ हम आपसे प्रोग्राम कर रहे हैं तो देखें हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ ये बिजली के कुमकुमे जल रहे हैं, वहाँ पर बिजली के भी मसाइल थे, बहुत संगीन मसाइल थे। वहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर फेलियर थी, यानी कि बिजली, और फिर गर्म वहाँ जब मौसम हो तो बार बार बिजली जब बंद हो तो उससे प्रॉब्लम्स पैदा होते थे। बिजली की तरसील की कमी थी। ये मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, आज अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे, वो इस वक्त भी वो मौत व हयात की कश्मकश में है। हम तो दुआगो हैं कि जिन जिन लोगों ने इस मुल्क पाकिस्तान की या रियासत जम्मू कश्मीर की खिदमत की है, अल्लाह ताला उन सब को आसानियाँ अता फरमाए और उनकी जो है ये सेहत कामला उनको दे। उन्होंने इस पर बड़ी मेहनत की और बड़ी, यानी इस वक्त जो ये हिमालयन रेंज है जहाँ ये हमारा इलाका आता है, यानी मीरपुर, इसके बाद गुजरात के साथ बरनाला या बिम्बर हमारा इलाका आता है। यहाँ से अगर आप ऊपर जाएं तो ये तकरीबन, अगर कश्मीर के अंदर ही आप सफ़र करें तो बाकी सफ़र को आप छोड़ दें, सिर्फ नीलम वैली जो मुजफ्फराबाद शहर से है वो 200 किलोमीटर फासला है, उसका नीलम वैली की जो लंबाई है वो 200 किलोमीटर है। और ये भी इसी तरह अमालिया के अंदर एक तवील अरसे तक, जो यहाँ मीरपुर से आप वहाँ कोटली जाते हैं, कोटली से आप फिर पुलंदरी से गुज़रते हैं, रावला कोट से गुज़रते हैं, वहाँ रावला कोट के पीछे जो है ये बाग डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है, और उससे गुज़र के चकार और मुजफ्फराबाद के चकोठी, इन इलाकों से गुज़र कर आप मुजफ्फराबाद शहर में पहुँचते हैं। फिर मुजफ्फराबाद शहर से आप जब जाएँ तो टीके से पीछे मैंने आपको बताया कि 200 किलोमीटर की लंबाई जो है ये नीलम वैली की है। और वो सारी की सारी जो आबादी है या इलाका है वो इस तरह है कि ये सामने पहाड़ पर हमारे सिविलियन लोग बैठे हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हैं, मुसलमान हैं सारे के सारे, और उधर सामने जो है ये इंडियन आर्मी है बैठी हुई। जब वो फायर करते हैं तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो तो सिविलियन आबादी पर रोज़ाना जो है ये खिलाफ वर्जी इसकी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ये काम नहीं कर सकती है, इसलिए कि जो उस तरफ आबादियाँ हैं वो भी मुसलमानों की आबादी है। तो इसलिए ये हमारी बहुत सी ऐसी अमली मुश्किलात हैं जिनसे लड़ते हुए हमने बड़ी मेहनत की है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है ये मैं लोगों को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि ये हो सकता है कि हम जो है ये सारे जगहों को जो है ये गुलजार ना बना सकें, लेकिन काफ़ी कांटे हम कम कर देंगे जब ये हमारे 5 साल मुकम्मल होते हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, वो एक तो और थोड़ा सा सवाल है कि ये अभी जो कमेटी गई है, जो रुकन गए हैं, इसकी वजह से क्या समझते हैं कोई मामलात, क्योंकि प्रेशर तो आया इंडिया के ऊपर, और जैसे यूएनओ की तरफ से भी बड़ा प्रेशर है, तो क्या कर्फ्यू अभी 88 दिन हो गए, 3 महीने आने को? लोग ये कहते हैं ना, जो लोग ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान ने ये करके तो बिल्कुल बेदस्त पा कर दिया है कश्मीरियों को या पाकिस्तान को, या इस सारे जो सिनेरियो बना हुआ था इसको, ऐसी सूरत नहीं है। ये जहाँ पर एक मुश्किल लोगों के आई है, वहाँ पर एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो गई है। वहाँ पर ये भी लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं आज़ादी की तारीख में मतलब इन आसानी हो लोगों गई के अंदर जो है ये हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। यानी एक दुनिया में ये मैसेज चला गया है कि हिंदुस्तान के साथ ये रहना नहीं चाहते हैं, हिंदुस्तान जबरन इनको अपने साथ रखना चाहता है। अब देखें ना, हिंदुस्तान वालों को कश्मीरियों से तो कोई गर्ज नहीं है ना, वो कहते हैं इंसान ना रहें, ज़मीन का उनका झगड़ा है। लेकिन पाकिस्तान का या ख़ुद कश्मीरियों का, जिस तरह के हमारे यहाँ पर लोग बात करते हैं या होती है, मैं उन सब से इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि बात ये है कि जहाँ तक पाकिस्तान की पोजीशन का तल्लक है या ख़ुद रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की पोजीशन का तल्लक है, वो एक बड़ी नाजुक हैसियत है। हिंदुस्तान तो जो है ये इंट्रूडर की हैसियत से, जारे की हैसियत से, काबज़ की हैसियत से और नजायज़ मदाखलतकार की हैसियत से कश्मीर के अंदर आ गया है ना। अब उनके पीछे भी मुसलमान आबादी है, उनके सामने भी मुसलमान आबादी है। एक तरफ आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, एक तरफ मकबूजा कश्मीर की आबादी है। दोनों तरफ जो है ये हिंदुस्तान के लिए कोई, अगर उनकी फोर्सेस को नहीं निशाना बनता है, लोग बनते हैं, तो उनके
जन्नम में जाए वो इधर के बनते हैं, ये नहीं, उधर लेकिन के सर 80 लाख आदमी के ऊपर अब उन्होंने 9 लाख आर्मी है वहाँ पर जो मकबूजा कश्मीर में, तो ये भी तो बहुत बड़ी ज्यादती है कि अगर हर बंदे पे मतलब 9 नहीं, बंदों पे आप एक ये सिपाही। देखें जी, उन्होंने ये किया हुआ है कि ये आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर महलों के अंदर जो है ये उन्होंने फ़ौज के मोर्चे बना लिए हैं, और उनकी जो फ़ौजी हैं वो एक महल्ला है। आप मसलन हम सारे यहाँ यूरोप में आप रहते हैं, या हम वहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, या मसलन मेरा मीरपुर शहर है जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे गांव से मैं मतलब है गांव में भी हमारा घर है, लेकिन मैं रहता जो है ये मेरी मुश्किल रिहाइश जो है मीरपुर शहर में है। तो वहाँ मीरपुर शहर के गलियों में, हमारी महलों में, हमारे शहर के अंदर जो है ये अगर कोई फ़ौज आकर बैठ जाए तो आप अंदाज़ा लगा लें कि उन लोगों की ज़िंदगी कितनी वल्नरेबल हो जाएगी। तो हिंदुस्तान ने ये किया है कि श्रीनगर जो वादी की जो ज़्यादातर आबादी है ना वो उनके टाउन्स में है, और सबसे जो बड़ी आबादी है वो श्रीनगर शहर है। श्रीनगर शहर चूँकि वहाँ पर जो है ये रियासत जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जो यहाँ आपके यहाँ हम बैठे हैं इंग्लैंड में, इनसे ज़्यादा वो सर्द इलाका है। वहाँ बर्फ़बारी यहाँ से यूरोप से जल्दी शुरू हो जाती है, और वहाँ पर जो है ये लोगों की जो मौसमी मुश्किलात हैं वो यहाँ से भी बढ़कर है। सर्दी भी तो जब बर्फ़बारी हो तो ये भी एक मुश्किल ज़िंदगी होती है ना, तो इसलिए वो श्रीनगर में सारी उनकी कम्पैक्ट आबादी है, एक जगह पर जमा हुई आबादी है, और उस आबादी के अंदर जो है ये उन्होंने फ़ौज दाखिल कर दी है। जी, आपने आलिया जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आपने यूरोपीय यूनियन को भी, ऑस्ट्रिया को देखा, इसी तरह यूएनओ को बड़े तरीके से, और आपने पूरे इंटरनेशनल सतह, आज लंदन में आप इंग्लैंड में आए हैं, तो आप क्या नताइज देखते हैं कि आने वाले वक्त में? अभी 88 दिन हो गए। कोई एक बात मैं आपको बताऊं जो मेरा तज्जिया है, मैं जो है ये पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है। जो मैंने लोगों को या यूरोपियन लोगों में मैंने देखा है कि जो दाएं बाजू के लोग हैं वो उस तरह पुरजोश अमीन नहीं हैं कश्मीर के या पाकिस्तान के या इन इश्यूज़ पर हमारे मौक़िफ़ के उस तरह के अमीन, लेकिन जो लिबरल्स हैं या जो बाएं बाजू के जो हैं वो लोग जो है ये अभी इसी तरीके से, ये वहाँ पर भी है जिस मुल्क में हम गए हुए थे वियना, ये बड़ा अमीर मुल्क है, ये इंग्लैंड के से और जर्मनी की तरह मगरबी यूरोप का ये एक मुल्क है और नहायत ही अमीर मुल्क है। ठीक है जी, उनके पास बहुत पैसा है, वाफर फंड्स हैं, छोटी सी उनकी कुल आबादी जो है ये 1 करोड़ से भी कम उनकी आबादी है, और उनके पास रकबा भी काफ़ी है, वेल डेवलप्ड है सिंस सेंचुरीज़, वो एक बड़ा मतलब पैसे वाला मुल्क है। उसमें भी हम फॉरेन ऑफिस में गए, हमारी जो है ये वहाँ के जो एमपीज़ हैं उनके साथ भी हमारी कश्मीर कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई, और सब लोगों को अलबत्ता एक बात पर यूरोप के रहने वाले सारे के सारे लोग मुत्फिक हैं, उनकी एक राय है कि वो जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो इंसानी अलमिया है, इसको ये बर्दाश्त नहीं करते। ये कहते हैं जैसे भी हालात हों, लेकिन हिंदुस्तान को इस बात का हक नहीं दिया जा सकता है कि वो जाकर जो है ये लोगों के साथ ज्यादती करें या उनको जो है ये निशाना बनाएं। औरतों बच्चों को देखें ना, वहाँ बच्चों पर वो पैलेट गन फायर्स करते हैं। पैलेट गन फायर्स क्या हैं? ये अगर थोड़ी बहुत आपकी, हम भी जो है ये गांव के रहने वाले हैं, थोड़ा बहुत जो है ये शिकार शार खेलते रहे हैं या इसका दिलचस्पी रखते हैं। एक तो जो है ये बुलेट फायर है जो आमतौर पर फौज वाले या पुलिस या बड़े मामलात में, एक होता है बिल्कुल परिंदों के शिकार के लिए गन होती है जिसको डबल बैरल हम कहते हैं जी, सिंगल बैरल कहते हैं, 5 शॉट कहते हैं, इस तरह गन्नों की किस्में हैं जिसमें शर्रे वगैरह, जिसमें छर्रे पड़ते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, और उससे ये होता है कि बड़ा नुकसान ही होता है। वो अब बच्चों के और औरतों के चेहरे पर वो फायर करते हैं। एक बच्चा जो है ये 5 या 10 साल का बच्चा है और उसके चेहरे पर इस तरह का वो पैलेट फायर हुआ है, उसकी आंखें ज़ाया हो गई हैं, तो उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है जी। और ये इस तरह का एक केस नहीं है, 2 केस नहीं है, सैकड़े केस नहीं है,
ये हज़ारों पर फैले हुए ऐसे मामलात हैं कि जिसमें उन्होंने बच्चे बेकार कर दिए हैं। वहाँ औरतों को दे आर मोलेस्टेड दी लेडीज एंड। अच्छा, माजरत से एक दो कॉलर हैं, आपकी बात को मैं जारी रखूंगा, ज़रा उनका मैसेज ले लेते हैं, फिर जनाब चलते हैं दूसरी तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, कौन और कहाँ से जी? कौन सा बात कर रहे हैं? अपने टेलीविज़न का ज़रा वॉल्यूम जो है ना वो बंद करें, फिर हमसे बात हो सकेगी। नजीर कर रहा हूँ डरबी से। जी जी जनाब। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बात करें। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। मुझे हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है, बोले आप। आपकी आवाज़ हम सुन रहे हैं। हाँ सर, क्यों नहीं, वो साहब जो थे वो को बात कर रहे थे, इसलिए एनी हाउ मुझे दो चार ही बातें करनी है। ये जो आपके लीडर साहब बैठे हैं ना जी, दो ही करें, चार ज्यादा हो जाएंगी। शेख अब्दुल्ला क्यों आया था पाकिस्तान में और कब आया था, नंबर एक। जी। नंबर दो, जो ये आपने लगाया ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, ये ना बनना है ना बनेगा। आपको इसके लिए जद्दोजहद करनी होगी, नंबर एक। और नंबर दो, आप उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि लद्दाख, ये जो ऊपर है लद्दाख, या क्या कहते हैं उसको, जम्मू इंडिया की तरफ, लद्दाख अलग हो ही गया है, ये बीच का हिस्सा है जिसपे आपको कंप्रोमाइज करना होगा। जी, बहुत शुक्रिया। असल में टाइम इतनी हमें इजाजत नहीं देता। एक और कॉलर है, आखिरी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से? भाई साहब अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी से। आपके मेहमानों को बहुत बहुत सलाम। जी वालेकुम सलाम। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो कश्मीर की अब पोजीशन पे लेके आए इमरान खान की तकरीर के बाद जी, और क्या इससे पहले किसी ने जदोजहद की थी, अब इनको चाहिए इत्तेफाक करें। उन्होंने जो सड़कों का पुल का जिक्र। जी बहुत शुक्रिया, कॉल कट के जी। अच्छा, मैं आप सब दोस्तों के जज्बात की कदर करता हूँ। डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, इसमें हर बंदे को बात करने का हक हासिल है। ये जो मेरे पहले दोस्त ने बात की कि मसलन मैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का हामी हूँ, कोई और इसका नहीं हो सकता है, उसका मुख्तलिफ हो सकता है, ये बातें उस वक्त होंगी जब प्लेबिसिट का मरहला आएगा, जब हिंदुस्तान ये मानेगा कि कश्मीरियों का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मैं मानता हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मानता हूँ, और प्लेबिसिट होगा, रेफरेंडम या रायशुमारी होगी, तब ये बातें। उस वक्त आप अपनी कंपेन चला लें, मैं अपनी चला लूँगा। जो कश्मीर की अक्सरियत चाहेगी उसके मुताबिक फ़ैसला हो जाएगा। मेरे भाई, जो आदमी हमें आपस में लड़ाने की बात करता है, वो मैं ये समझता हूँ कि ना वो कश्मीर के साथ मुखलस है, ना कश्मीर काज के साथ मुखलस है, और ना वो कश्मीर की जो काज है उसकी दुरुस्त तौर पर जो उसका हल है, उसका जो रिज्यूम है, जो उसकी जो हमने उसको मिल के जो है ये हम कहते हैं कि इसका हल होना चाहिए, वो उससे में रुकावट पैदा करने वाली बात है। अभी तो जो है ये हम सारों की मंजिल एक ही है, हम सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान से हमारे बहन भाइयों की जान छूट जाए। जी, हम जो आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, हमने तो वो आज़ादी जो है ये बेशक हमने उस वक़्त लाठियों और कलाड़ियों के सदक़े ले ली थी, उसमें जो है ये पाकिस्तान के जो मौजूदा हिस्से हैं इनके लोगों की भी पूरी शमूलियत थी, उनने हमारा भाइयों की तरह साथ दिया था उस वक़्त। तो ये बात नहीं है, इन बातों पर आप मत उलझें। इस यूरोप में बैठकर आप जो है ये इस वक्त सिर्फ इस बात पर मतवज्जो रहें कि हम सब ने मिलकर जो है ये हिंदुस्तान को इस पॉइंट पर लाना है और पूरी दुनिया को ये पैगाम देना है कि अगर कश्मीर का इशू रिज़ॉल्व नहीं होता है, इसके रिज़ॉल्व के बगैर जो है ये दुनिया का मुस्तकबिल और अमन और सलामती जो है ये ख़तरे में रहेगी। बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन जो है ये हमारी ये बात। बहुत मेहरबानी जनाब। चोई मैं मुश्किल साहब की तरफ चलता हूँ, मैं अपने ख्यालात की तर्जुमानी करें ज़रा। तो एक सेकंड आप मुझे दे दें। वो जो उनने बात की ना, वो पुल की बात कर रहे थे या दूसरी की, वो अगर आप समझते हैं कि मैं उसके लिए कोशिश नहीं कर रहा हूँ या कोई हुकूमत वहाँ पर कोशिश नहीं कर रही है, हुकूमत पाकिस्तान नहीं कर रही है, आपको मैं दावत देता हूँ कि ये मीडिया है, सोशल मीडिया है, दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं, आप इन बातों को लेकर आएँ और उसके लिए आप तहरीक चलाएं। हम आपके एक कारकुन की तरह आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं उसमें। बहुत खूब, बहुत खूब। जी शकील साहब। माशाल्लाह, मैं सबसे पहले
शुक्रगुजार हूँ तकबीर चैनल पीर फैज़ुल हसन सरवर्दी साहिब का कादरी का, जिन्होंने हमें खूबसूरत प्लेटफार्म दिया, और ख़ास का बिलखसूस जनाब वाज बशीर साहब आपका कि आपने हमें इज़्ज़त दी, और मेरे कायद वज़ीर ज़राअत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी मसूद खालिद साहिब, जिनका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। और जहाँ आपने रबीउल अव्वल का जिक्र किया, मैं भी मजहबी आदमी हूँ, उस हवाला से मैं थोड़ा सा पैगाम दे देता हूँ। माशाअल्लाह। इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है वो मेरा मजहब है। माशाअल्लाह। हुब्बुहु मिल्लती, और उनसे मोहब्बत मेरी मिल्लत है। वो अताअतुहु मंज़ली, वो उनकी अताअत मेरी मंज़िल है। बहुत खूब। तो मैं कश्मीर के हवाला से यही बात करूंगा कि जब किसी के घर आग लगी हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए, उस वक्त हमें दलाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस वक्त हमें किसी के ख़िलाफ़ किसी के साथ जाना है, वो पाकिस्तान बनेगा या खुद मुख्तार बने, वो बात नहीं करनी है। सबसे पहले हमें उस आग को बुझाना है, दलाइल नहीं देने, उस आग को बुझाना है। उसके बाद जब आग बुझ जाएगी, उस वक्त जो फैसला होगा उस पर हम मुतफिका, जो फैसला होगा लाएमल होगा, उस पर हम पैरे होंगे। तो मैं माशाल्लाह, मैं आज सारा टाइम अपने जनाब वज़ीर ज़राअत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर मसूद खालिद साहब को देना चाहता हूँ, और जितने कालर हैं ज़राअत, जनाब मिर्ज़ा आरिफ रठवी साहिब और जनाब राजा ज़ाहुर साहिब और दीगर जितने भी कालर थे, तमाम को दिल की अता कर रही हूँ, उससे खुशामदीद कहता हूँ और रबीउल अव्वल माह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। नागी साहब का 1 मिनट जनाब के कश्मीर पे कोई एक नगमा, 2 शेर सिर्फ। माशाअल्लाह, क्या बात है जनाब। बहुत अच्छी बात। कश्मीरी मुसलमान को सहारे की ज़रूरत है, कश्मीरी मुसलमान को सहारे की ज़रूरत है। मझधार में नैया है, मझधार में नैया है, किनारे की ज़रूरत है। कश्मीरी मुसलमान को सदक़े में मोहम्मद के अल्लाह करम कर दे, सदक़े में मोहम्मद के अल्लाह करम कर दे, सदक़े में मोहम्मद के अल्लाह करम कर दे। ज़ुल्मत के अंधेरे में सितारे की ज़रूरत है। और मक्ता अंसुल कादरी साहब ने कमाल है, अंसर की तरह बोलेगा हर एक मुसलमान, अंसर की तरह बोलेगा हर एक मुसलमान, अंसर की तरह बोलेगा हर एक मुसलमान। तौहीद और रिसालत के नारे की ज़रूरत है। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। तौहीद और रिसालत के नारे की ज़रूरत